हालेलुया। आप सब कैसे हैं? प्रभु आप सबको आशीषों में भरे ये दिन, ये समय आपके लिए प्रभु का आशीषों का दिन। देखिए, प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं कि किसका उद्धार होगा इस जीवन में। किसका उद्धार होगा? उद्धार किसका होगा? पैसे वालों का, गलत चीज़ों में चलने वालों का, प्रभु की आज्ञाओं को ना मानने वालों का, या अत्याचार करने वालों का, अपशब्द बोलने वालों का? जी नहीं, उद्धार इनमें से किसी एक का भी नहीं होगा। क्योंकि साथियों, जिनके पास बहुत पैसा होता है वो कभी भी किसी के दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। वो सिर्फ पैसे को ही अपना भगवान समझता है। वो पैसों के चक्कर में गलत कार्य करता है। आज मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि इंसान भगवान दो प्रकार के भगवान को मानता है। दो प्रकार के भगवान जो ये सारे कार्य करता है, जो ये सारे गलत कामों को करता है, वो शैतान रूपी भगवान को मानता है। वो शैतान को पूजता है। इन सब कार्यों को करने के बाद इसके साथ जो भी कार्य करते हैं वो शैतान को पूजते हैं, वो उसे भगवान मानते हैं। पैसे वालों के लिए किसी की आहा, किसी का दुख दर्द, किसी का दुख, किसी की शांति कोई मायने नहीं रखता। पैसे वालों के लिए सिर्फ पैसा ही उनका भगवान होता है। अत्याचार जो करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, वो सब इन्हीं सभी को अपना भगवान मानते हैं। इससे ऊपर वो किसी को अपना भगवान नहीं मानते। हालेलुया। दूसरे भगवान, वो लोग उस भगवान को मानते हैं जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसका वो सम्मान करके, जो सम्मान करता है प्रभु का, जो उसकी आज्ञाओं में चलता है, उसकी बातों का पालन करता है। साथियों, समझ लीजिए, वही उसे पूजता है, वही उसका आदर सम्मान देता है, उसका नाम लेता है, उसकी महिमा को करता है। देखिए, लूका के आयत में भी यही बताया गया है कि उद्धार किसका होगा। उद्धार उनका ही होगा जो सेकंड नंबर भगवान को मानते हैं, यानी कि परमेश्वर को मानते हैं, जिसने हमें नई ज़िंदगी दी, जिसने हमें अनंत जीवन दिया, जिसने हमारे ज़िंदगी में नई आशा दी, हमें सही राह दिखाया, हमें सही रास्ता दिखाया। यानी कि हम जिसकी राह में चल रहे हैं, हम जिसके रास्तों में चल रहे हैं, जिसके कहने के अनुसार चल रहे हैं, जिसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, वही हमारा भगवान होता है। हालेलुया। और उसी का ही उद्धार होता है। देखिए, 18:29 में क्या लिखा है कि यीशु ने क्या कहा? मैं सच्चाई के साथ तुमसे कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिससे परमेश्वर के राज्य के लिए घर बार या पत्नी या भाई बंधु या माता पिता या संतान का त्याग कर दिया हो और उसे इसी वर्तमान युग में कई गुना अधिक न मिले और आने वाले काल में वह अनंत जीवन को न पाए। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु ने क्या बोला है कि जिसने भी अपने भाई बंधुओं को, अपने माता पिता को, अपने पत्नी को, अपने पति को छोड़कर वो प्रभु की ओर चला हो। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि साथियों कि उन्हें त्याग तो बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपको गलत लगता है उसका साथ ना दें, उस चीज़ का साथ ना दें, और परमेश्वर में, यानी
गृहस्थी में रह के भी आप अपने माता पिता के साथ रह के, पत्नी के साथ रह के, बच्चों के साथ रह के, अपने दोस्तों के साथ रह के प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो वो इस युग में तो वो सुख पाता ही पाता है, परंतु वो जब उस युग में जाता है, उस काल में जाता है, तो वो अनंत जीवन को पाता है। यानी कि अनंत जीवन का मतलब है, हालेलुया, कि वो वापस इस धरती पे लौट के नहीं आता है, उसका उद्धार हो जाता है। वो फिर ना तो किसी पक्षी के रूप में आता है, ना जानवर के रूप में आता है, ना वो किसी प्राणी के रूप में आता है। इन सब के रूप में आने का मतलब आप सभी जानते हैं कि हमें इस धरती पे हम आते हैं तो हमें कितना दुख दर्द झेलना पड़ता है। धनवान जो होता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा है तो उससे कोई दुख दर्द नहीं है। कईयों को रोग लग जाते हैं, कईयों के माता पिता छोड़ के चल जाते हैं, उनके प्रिय छोड़ के चल जाते हैं, तो उन्हें दुख होता है। कई चीज़ें होती हैं उनके साथ जिनके कारण वो दुखी होते हैं, और गरीब तो होता ही है दुखी, क्योंकि उसके पास सभी चीज़ की कमी रहती है। उसके पास माता पिता होने के बाद भी, पति बच्चे होने के बाद भी वो दुखी रहते हैं, वो मनुष्य के रूप में आते हैं। इसलिए प्रभु ने बोला है, प्रभु ने इस आयत में बताया है, लूका के आयत में, कि जो इन चीज़ों का त्याग कर देते हैं, यानी कि माता पिता घर परिवार के साथ रहने के बावजूद भी वो प्रभु में लगे रहते हैं, अगर उसकी बातों में लगे रहते हैं, उसका सम्मान करते हैं, जो जो प्रभु ने बोला है उन आज्ञाओं पे चलते हैं, तो उसका जीवन जरूर उद्धार होता है। उसका ये काल भी उद्धार होता है, ये जीवन भी उद्धार होता है, और वो जीवन भी उद्धार होता है जब वो ऊपर जाएगा, यानी कि वो वापस भी लौट के नहीं आएगा और प्रभु के पास रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया। तो मैं यही बोलूँगी प्रभु की बातों के लिए कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने ये हमें आज बताया इस वचन के द्वारा कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। नेकी करिए, प्रभु की बातों में चलिए, जैसा जैसा प्रभु ने बोला उन बातों में चलिए, गृहस्थी में रहिए, संसार के साथ रहिए, परंतु प्रभु को न छोड़िए, प्रभु की बातों को न छोड़िए। प्रभु ने जो जो बोला है उन सब काम को करिए, सुसमाचार फैलाइए, लोगों का उद्धार करिए, लोगों की जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ करिए। अत्याचार कहीं आप देखते हो तो उसे मिटाइए, उसे रोकिए। किसी के प्रति भी वो अत्याचार होता है तो आप उसे रोकिए। अगर कहीं आपको लगता है कि कोई बीमार है तो उसकी सेवा कीजिए, उसे मदद कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, उसकी किसी भी रूप में। चाहे आप पैसे के द्वारा कर सकते हो तो पैसे के द्वारा कीजिए, या आप वैसा सेवा कर सकते हैं तो किसी भी रूप में कर सकते हैं आप। ये सब काम आप कर सकते हैं इस जीवन में रह के, इस गृहस्थी में रह के, ये अपने परिवार के साथ रह के, पढ़ाई करके। को जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा, वो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो भी प्रभु की बातों को सुन के उसमें चल के प्रभु के कार्यों को कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ भी वो अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, गलत काम ना करें, वो उन्हें सताए नहीं किसी भी रूप में, प्रभु की बातों को कर सकते हैं। हालेलुया। मैं बस यही कहूँगी आप सबसे, हमारा उद्धार परमेश्वर के कहे अनुसार चलने में है, उसके आज्ञाओं को मानने में है। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु का और आप सभी का। और मैं उन भाई बहनों के लिए, उन साथियों को प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु की महिमा को जितना हो सके आगे बढ़ाइए, प्रभु की बातों को आगे बढ़ाइए, तभी हमारा उद्धार है। और प्रभु ने ब्लेस करे जो भी इस वीडियो को देखते हैं, जो भी इस वीडियो को आगे तक शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि ये प्रभु की महिमा है। प्रभु ने आशीष दे। आमीन।